SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज। चर्चा करते हैं आज की ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट बैन, लॉकडाउन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। जस्टिस रमन्ना ने फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर ने बहुत हिंसा देखी है और यह इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत यानी आर्टिकल 19 के तहत आता है और यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का जरिया भी है। इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 144 के ऑर्डर्स हैं उनको बार बार लागू करना एक अब्यूज ऑफ पावर है स्टेट की। और ऐसी कई बातें अभी लिखी हैं जो जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं इनका रिव्यू बहुत जरूरी है और 7 दिन के अंदर अंदर स्टेट रिव्यू करके वो कौन से ऑर्डर्स कहां पर रिस्टोर करना है वो किया जाए और उसके दरमियान जहां पर जरूरी है, चाहे हॉस्पिटल के लिए, चाहे मार्केट के लिए, चाहे ट्रेड के लिए, इंटरनेट वहां पर इमीडिएटली भी मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आए उच्चतम न्यायालय के आदेश की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत किसी के दबाव में नहीं आई। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज़। एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज़, ये पल्स सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नज़रबंद या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और जो कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं बनाओगे। तो उसका मतलब है कि ये आतंकवाद और ये तमाम सब बहाना है। असली है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए और जो कानून बनाया है सरकार ने उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा पकड़ लिया है और उसको अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जिसमें 2 साल की बच्ची की मौत हो गई और यह तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो कार में बैठे सवार व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो कार को बैक कर रहे थे, लेकिन अचानक 2 साल की बच्ची खेलते हुए कार के पीछे आ गई और बैक करते हुए कार का टायर बच्ची के ऊपर से निकल गया और बच्ची की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मुताबिक बताया जा रहा है कि मजदूर वासियों का एक समुदाय जो नज़दीकी के इलाके में मजदूरी करता है, उन्हीं में से किसी एक परिवार की यह बच्ची थी और कार सवार को शायद नहीं पता चला कि खेलते हुए बच्ची उसके कार के पीछे आ गई है और जब उन्होंने कार को बैक किया तो कार बच्ची के ऊपर चढ़ गई और मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमेशा ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने इस बार खाप पंचायत और सगोत्र विवाह पर टिप्पणी की है और एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए और भाई का एक रिश्ता बने, और इसमें से हरियाणा बहुत चीजों की मान्यता को आज भी मानता है। हालांकि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक तौर के ऊपर कुछ चीजों का एक टकराव ये जरूर दिखता है, लेकिन उसके ऊपर जन जागरण हमको करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ खाप पंचायत को बदनाम किया गया, बहुत से ऐसे विरोधाभासी विचार इस बारे में आते रहे, लेकिन खाप का एक सूत्र जो मुझे ध्यान में आया, उन्होंने कहा कि एक गांव के अंदर जो कहते हैं कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। गांव में शादी न करें, इसका अर्थ यह है कि गांव के अंदर बच्चों में ये शिक्षा दी जाती है कि भाई बहन का भाईचारा ये बना रहे। गुजरात एक ऐसी स्टेट है, उस स्टेट में हर लड़की और महिला उसके नाम के आगे क्या लगता है? बहन लगता है, और हर पुरुष और लड़के के नाम के आगे भाई लगता है। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने सामाजिक अपनी परंपरा बना रखी है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पर अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण ने अपना राजनीतिक झुकाव साल 2011 में साफ कर लिया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर सीआरपीएफ जवानों के मारे जाने पर खुशियां मनाने वालों को चुनना चाहती है तो यह उनका अधिकार है। I think I would rather know what her political affiliation is than not know. I think that anybody who has read the news knew where you're going to stand, knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India, knew that you're standing with people who celebrate every time a CRPF Jawan is killed. She knew that she's standing with people who they actually hit some girls in private parts with lathis. So she stood next to them. That is ये तो थी अब तक की खास खबरें। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज।